जंगल बिल्कुल शांत था। हवा भारी थी, सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। बस कभी कभी पत्तों की सरसराहट होती थी, जैसे हवा पेड़ों से फुसफुसा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद अपनी सांस रोक रहा हो, किसी घटना के होने का इंतजार कर रहा हो। अंधेरा घना था, लगभग महसूस किया जा सकता था, कफन की तरह सब कुछ ढके हुए। अंधेरे का एक घना चादर सब कुछ ढके हुए था। चांदनी मुश्किल से घने पेड़ों से आर पार हो पा रही थी, जंगल के जमीन पर भयानक साए बना रही थी। पेड़ खामोश पहरेदारों की तरह खड़े थे, उनकी गांठदार शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। ये एक ऐसी जगह थी जहां रोशनी और उम्मीद पूरी तरह निगल ली जाती थी। बस आग की चट-चट की आवाज आ रही थी। ये एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लौ थी, लेकिन घने अंधेरे में ये एक अलौकिक तीव्रता से धधकती हुई प्रतीत हो रही थी। आग की रोशनी आसपास के पेड़ों पर नाच रही थी, लंबी टिमटिमाती परछाइयां बना रही थी जो अपनी जिंदगी से चलती हुई लग रही थी। नारंगी लपटें रात के आसमान को चाट रही थीं। वे ऊपर की ओर उठ रही थीं, मानो जंगल की सीमाओं से बचने की कोशिश कर रही हों। आग की गर्मी तेज थी, जंगल की ठंडी नम हवा के बिल्कुल विपरीत। यह अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ था, मौत के प्रभुत्व वाली जगह में जीवन का प्रतीक। वे श्मशान घाट पर चिताओं के चारों ओर नाच रहे थे। आकृतियां एक अजीब, लगभग सम्मोहक लालित्य के साथ चल रही थीं। उनकी परछाइयां आग की रोशनी में टिमटिमा रही थीं। यह एक अनुष्ठान था, एक प्राचीन नृत्य जो पीढ़ियों से किया जाता रहा है। हवा में जलती लकड़ी और कुछ और की गंध थी, कुछ और आदिम। ये रहस्यों की जगह थी, शक्ति का स्थान। जंगल में कई रहस्य थे। इसकी गहराई में ऐसी चीजें छिपी थीं जिन्हें कम ही लोग ढूंढने की हिम्मत करते थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला था, जहां जीवित और मृत के बीच की सीमाएं धुंधली थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई प्राचीन और शक्तिशाली चीज की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। यह डायन का क्षेत्र था। इन जंगलों में घूमने वाली चुड़ैलों से लोग उतना ही डरते थे जितना उनका सम्मान करते थे। वे जंगल के रहस्यों की रक्षक, इसकी शक्ति की संरक्षक थीं। पत्तों की हर सरसराहट, हवा के हर फुसफुसाहट में उनकी उपस्थिति महसूस होती थी। वे जंगल की आत्मा, इसके रक्षक और इसके शासक थे। जलती लकड़ी की गंध हवा में भर गई। यह एक ऐसी खुशबू थी जो प्राचीन अनुष्ठानों की, सदियों से जलती आग की कहानी कहती थी। यह जंगल की मिट्टी की गंध के साथ मिलकर एक मादक, नशीली सुगंध पैदा कर रही थी। यह एक ऐसी गंध थी जो जीवन और मृत्यु, अंत और शुरुआत की बात करती थी। यह सड़न और किसी और चीज की गंध के साथ मिल गई, कुछ प्राचीन, कुछ शक्तिशाली। हवा इससे भरी हुई थी, जंगल की उम्र और उसके रहस्यों की एक वास्तविक याद दिलाती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां अतीत और वर्तमान एक साथ रहते थे, जहां दोनों के बीच की रेखा धुंधली थी। यह जीवन और मृत्यु की आपस में जुड़ी हुई ऊर्जा थी। जंगल इससे जीवंत था, एक स्पंदित, धड़कती हुई ऊर्जा जो जमीन से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई पृथ्वी की धड़कन को महसूस कर सकता था, जहां जीवित और मृत की ऊर्जा आपस में मिलती और विलीन हो जाती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई लगभग मृतकों की आत्माओं को देख सकता था, जहां जीवित और मृत के बीच की सीमा लगभग न के बराबर थी। यह शक्ति का स्थान था, एक ऐसी जगह जहां कोई अलौकिक की उपस्थिति को महसूस कर सकता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां डायन चलती थी, लपटें टिमटिमा रही थीं, परछाइयां नाच रही थीं। जंगल उनकी उपस्थिति, उनकी शक्ति से जीवंत था। वे जंगल के संरक्षक, इसके रहस्यों के रक्षक थे। हर परछाई में, लौ की हर टिमटिमाहट में उनकी उपस्थिति महसूस होती थी। वे अनजान की कहानियां फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। परछाइयां अपनी जिंदगी से चलती थीं, उनके फुसफुसाहट हवा को रहस्यों और कहानियों से भर देते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई लगभग अतीत की आवाजें सुन सकता था, जहां जंगल खुद बोलता हुआ प्रतीत होता था। श्मशान घाट कुछ लोगों के लिए डर की जगह थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां मृतकों को आराम करने के लिए रखा जाता था, जहां लपटें उनके शरीर को भस्म कर देती थीं और उनकी आत्माओं को मुक्त कर देती थीं। यह अंत का स्थान था, एक ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु मिलते थे, लेकिन दूसरों के लिए यह सीखने की जगह थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था, जहां जंगल के रहस्य प्रकट होते थे। यह ज्ञान का स्थान था, एक ऐसी जगह जहां कोई डायन के तरीके सीख सकता था। यह परिवर्तन का स्थान था, जंगल में प्रवेश करने वालों को बदलने की शक्ति थी।
उन्हें उन तरीकों से बदलने की जो वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई अपने असली स्व को पा सकता था, जहां कोई कुछ और बन सकता था। यहीं पर कोई अंदर की शक्ति का उपयोग कर सकता था। जंगल आंतरिक शक्ति का स्थान था, एक ऐसी जगह जहां कोई अपनी असली शक्ति पा सकता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई कुछ और, कुछ महान बन सकता था। यहीं पर कोई डायन बन सकता था। जंगल परिवर्तन का स्थान था, एक ऐसी जगह जहां कोई अपने असली स्व को पा सकता था। यह शक्ति का स्थान था, एक ऐसी जगह जहां कोई कुछ और बन सकता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई डायन बन सकता था। डायन शब्द डर और आकर्षण पैदा करता है। यह एक ऐसा शब्द है जो रहस्य में डूबा हुआ है और अक्सर गलत समझा जाता है। कई संस्कृतियों में डायन को अपार शक्ति की आकृति के रूप में देखा जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्ञात और अज्ञात के बीच की बारीक रेखा पर चलता है। लेकिन वह वास्तव में कौन है? डायन होने का क्या मतलब है? यह एक ऐसी महिला की बात करता है जिसके पास सामान्य से परे ज्ञान है। वह प्राचीन ग्रंथों और अनुष्ठानों में तल्लीन रहती है, उस ज्ञान की तलाश करती है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। रहस्यमय और गूढ़ चीजों की उसकी समझ उसे बाकी समाज से अलग करती है। वह चुड़ैल नहीं है, जैसा कि अक्सर गलत समझा जाता है। चुड़ैल शब्द अपने साथ द्वेष और काले जादू का भाव रखता है। हालांकि एक डायन तंत्र की अभ्यासी है, एक आध्यात्मिक मार्ग जो व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास दोनों के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहता है। एक डायन वह महिला है जिसने तंत्र में महारत हासिल कर ली है। तंत्र केवल अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें ध्यान, अनुष्ठान और स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ शामिल है। डायन अस्तित्व की जटिलताओं को समझने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करती है। वह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझती है। यह गहरा ज्ञान उसे भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच एक सेतु का काम करने की अनुमति देता है। वह आत्माओं से बात कर सकती है, जीवन के चक्रों को समझ सकती है और यहाँ तक कि उन्हें प्रभावित भी कर सकती है। वह ठीक कर सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। उसकी क्षमताएं अस्तित्व के एक पहलू तक सीमित नहीं है। वह बीमारों को ठीक करने, परेशान लोगों को आराम पहुंचाने और जरूरतमंद लोगों की रक्षा करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग कर सकती है। लेकिन वह अपनी और दूसरों की रक्षा करने, अन्याय के खिलाफ लड़ने और दुनिया में संतुलन लाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल भी कर सकती है। वह एक ऐसी ताकत है जिसके साथ समझौता करना पड़ता है। उसकी ताकत न केवल उसके ज्ञान से आती है, बल्कि उसके अटूट दृढ़ संकल्प और लचीलेपन से आती है। वह विपरीत परिस्थितियों में दृढ़, अडिग और उग्र रूप से खड़ी रहती है। तंत्र एक प्राचीन भारतीय परंपरा है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसका सदियों से पालन किया जा रहा है। जीवन जीने का एक तरीका जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को समझना और उनका उपयोग करना चाहता है। यह इतिहास और ज्ञान से समृद्ध परंपरा है। यह हमारे भीतर की ऊर्जाओं की पड़ताल करता है। तंत्र सिखाता है कि हम सभी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। जो ऊर्जाएं हमारे माध्यम से प्रवाहित होती हैं, वही ऊर्जाएं ब्रह्मांड के माध्यम से प्रवाहित होती हैं। इन ऊर्जाओं को समझकर और उनका उपयोग करके हम उच्चतर अस्तित्व प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें इन ऊर्जाओं का उपयोग करना सिखाता है। ध्यान, अनुष्ठानों और स्वयं की गहरी समझ के माध्यम से तंत्र हमें दिखाता है कि कैसे अपने भीतर की शक्ति का दोहन किया जाए। यह आत्म खोज और सशक्तिकरण का मार्ग है। एक डायन तंत्र के मार्ग पर चलती है। वह ज्ञान की साधक, प्राचीन ज्ञान की अभ्यासी है। उसकी यात्रा आत्म खोज और ज्ञान प्राप्ति की है। वह ज्ञान और आत्म साक्षात्कार चाहती है। उसकी खोज केवल शक्ति के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ के लिए है। वह संतुलन और सद्भाव की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करती है। वह ब्रह्मांड के द्वंद्व को समझती है। वह जानती है कि प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई सभी एक ही पूर्ण का हिस्सा है। वह इस द्वंद्व को अपनाती है। ये समझती है कि संतुलन के माध्यम से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। वह जानती है कि उसके भीतर अंधकार और प्रकाश दोनों हैं। वह अपने अस्तित्व के दोनों पहलुओं को अपनाती है। ये समझती है कि इन द्वंद्वों के एकीकरण के माध्यम से ही वह सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकती है। एक डायन पैदा नहीं होती, बनती है। यह एक चुनाव है, आत्म खोज की यात्रा। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए समर्पण, साहस और अज्ञात का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो साधक को बदल देती है, उसे एक शक्तिशाली और प्रबुद्ध प्राणी में बदल देती है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें साहस और समर्पण की मांग होती है।
एक डायन की यात्रा आसान नहीं होती है। यह चुनौतियों और बाधाओं से भरी है, लेकिन इन्हें पार करके ही वह अपनी ताकत और ज्ञान प्राप्त करती है। यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एक डायन का रास्ता ऐसा है जिसमें लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो साधक की सीमाओं का परीक्षण करती है, उसे बढ़ने और विकसित होने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसा रास्ता है जो परम शक्ति की ओर ले जाता है। एक डायन की यात्रा परिवर्तन और सशक्तिकरण की है। यह एक ऐसा रास्ता है जो स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाता है और अंततः सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। श्मशान घाट डायन के लिए परिवर्तन का स्थान है। यह एक पवित्र स्थान है जहां जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मिलती हैं। यहाँ डायन गहरे परिवर्तन की यात्रा शुरू करती है, अपने पुराने स्व को त्याग कर एक नई शक्तिशाली पहचान को अपनाती है। यहीं पर वह अपने डर का सामना करती है। श्मशान घाट का अंधेरा उसकी आत्मा के भीतर के अंधेरे को दर्शाता है और उसे इसका सीधा सामना करना होगा। हर परछाई, चिता की हर टिमटिमाहट उसके संकल्प को चुनौती देती है, उसे उसकी सीमा तक धकेलती है। यहीं पर वह अपने पुराने स्व को त्याग देती है। उसके द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान उसके अतीत की परतों को हटाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो उसके असली सार को प्रकट करते हैं। ये प्रक्रिया दर्दनाक और मुक्तिदायक दोनों है, क्योंकि वह पुराने डर, संदेह और सीमाओं को छोड़ देती है। यहीं पर वह अपनी असली शक्ति को अपनाती है। अनुष्ठान गहन होते हैं, जिनमें मंत्र, ध्यान और शारीरिक चुनौतियां शामिल होती हैं, जो उसके धीरज और इच्छा शक्ति का परीक्षण करती है। इन अभ्यासों के माध्यम से वह आंतरिक शक्ति और ज्ञान के स्रोत का दोहन करती है। वे अज्ञानी के लिए नहीं हैं, केवल वे ही जो वास्तव में परिवर्तन के मार्ग के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इन अनुष्ठानों की कठोरता को सहन कर सकते हैं। डायन को हर कदम पर अपना समर्पण और लचीलापन साबित करना होगा। एक अनुष्ठान में एक लाश पर ध्यान करना शामिल है। यह अभ्यास डायन को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करता है, अमरता या अजेयता के किसी भी भ्रम को दूर करता है। यह जीवन की अनित्यता का एक कठोर अनुस्मारक है। डायन मौत के साथ बैठती है। उसे स्थिर और चुप रहना चाहिए, जिससे लाश की उपस्थिति उसकी चेतना में व्याप्त हो जाए। यह ध्यान स्वीकृति और विनम्रता का एक गहरा अभ्यास है। वह अपनी मृत्यु दर का सामना करती है। मृत्यु का इतने करीब से सामना करके वह अपने अस्तित्व और सभी चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में गहरी समझ हासिल करती है। यह जागरूकता उसके आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वह जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार करना सीखती है। यह स्वीकृति शांति और स्पष्टता का भाव लाती है, जिससे वह अधिक उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकती है। यह कोई भीषण अभ्यास नहीं है, यह वैराग्य की ओर एक शक्तिशाली कदम है। मृत्यु की वास्तविकता को अपनाकर डायन अपने मोह और भय को त्यागना सीखती है, आंतरिक स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त करती है। यह वैराग्य की ओर एक शक्तिशाली कदम है। यह वैराग्य ठंडा या उदासीन बनने के बारे में नहीं है, बल्कि भौतिक और भौतिक से परे जीवन के सार के साथ गहरा संबंध खोजने के बारे में है। यह स्वयं भय पर विजय पाने के बारे में है। अनुष्ठानों को डायन को उसके आराम क्षेत्र से परे धकेलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वह अपने गहरे डर और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए मजबूर हो जाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वह मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरती है। एक अन्य अनुष्ठान में चिता की ऊर्जा का उपयोग करना शामिल है। अग्नि परिवर्तन और शुद्धि का एक शक्तिशाली प्रतीक है और डायन इसका उपयोग अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए करती है। डायन अग्नि की ऊर्जा का संचार करती है। वह जटिल अनुष्ठान और मंत्र करती है, अग्नि की शक्ति को अपने में खींचती है। यह ऊर्जा उसे पुनर्जीवित करती है, अशुद्धियों को जलाकर उसे नई शक्ति से भर देती है। यह उसके शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। लपटें आध्यात्मिक सफाई के लिए एक नाली का काम करती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती हैं और उसे तरोताजा और सशक्त महसूस कराती हैं। यह उसे अपार शक्ति प्रदान करता है। अग्नि की ऊर्जा उसे अजेयता की भावना से भर देती है, उसे आगे की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। वह प्रकृति की तात्विक शक्तियों से गहरा संबंध महसूस करती है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से वह तत्वों के साथ एक हो जाती है। वह अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु की शक्ति का उपयोग करना सीखती है। इन शक्तियों को अपने अस्तित्व में एकीकृत करती है।
प्राकृतिक दुनिया से यह संबंध महान शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। वह कच्ची शक्ति का पात्र बन जाती है। अनुष्ठान उसे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के लिए एक नाली में बदल देते हैं, जिससे वह अपार शक्ति को अनुग्रह और ज्ञान के साथ चला सकती है। वह इन प्राचीन प्रथाओं की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। डायन की शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपहार। एक सच्ची डायन एक मरहम लगाने वाली होती है। वह बीमारों को ठीक करने और पीड़ितों की मदद करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करती है। वह जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों की शक्ति को समझती है। वह दर्द और पीड़ा को कम कर सकती है। जरूरत के समय वह आराम का स्रोत होती है। 16